बच्चों वेलकम बैक अगेन। कंटिन्यू करते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम क्लास 9 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 11 एक्सरसाइज 11.2। देखिए प्रीवियस वीडियो में हमने इससे पहले के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं आसान तरीके से। इन क्वेश्चन को भी बहुत आसान तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे, जो भी इसमें टर्म्स रिक्वायर्ड होंगे। सबसे पहले क्वेश्चन समझना है और कैलकुलेशन का तरीका सीख लीजिए, कैसे आसानी से हम कोई भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन समझते हैं और इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 5 में? अ हेमिस्फेरिकल बॉल मेड अप ऑफ ब्रास। ब्रास एक मेटल है, ध्यान में रखिएगा। ब्रास से एक हेमिस्फेरिकल बॉल बनाए। थोड़ा सा फिगर बना लेते हैं हेमिस्फेरिकल बॉल का। दिस इज हेमिस्फेरिकल बॉल मेड अप ऑफ ब्रास, ठीक है। दिस इज द हेमिस्फेरिकल बॉल मेड अप ऑफ ब्रास मेटल, ओके। has inner diameter। इनर डायमीटर मतलब इस डायमीटर की बात कर रहे हैं। डी फॉर डायमीटर कितना दिया है? 10.5 सेंटीमीटर इज द इनर डायमीटर ऑफ दिस हेमिस्फेरिकल बॉल। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोला गया है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग इनसाइड। देखिए इनसाइड, इसका मीनिंग समझ लीजिए। ये जो हेमिस्फेरिकल बॉल है जिसका डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर है, अंदर की तरफ से इनसाइड टिन प्लेटिंग करना है। टिन एक मेटल होता है, मतलब अंदर की साइड से टीन मेटल से इसे कवर करना है, ओके। और हमें फाइंड करना है कॉस्ट ऑफ टीन प्लेटिंग, और रेट क्या दिया है? ₹16 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ₹16 पर 100 सेंटीमीटर का सेंटीमीटर स्क्वायर का मीनिंग ये होता है कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर टीन प्लेटिंग के लिए ₹16 खर्च आएगा। तो ये अंदर की तरफ से टोटल सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर जो रहेगा, टोटल सीएसए को हमें टीन प्लेटिंग करना है, उसके लिए कितना खर्च आएगा यही हमें फाइंड आउट करना है। चलिए समझते। सॉल्यूशन क्या होगा? सबसे पहले देखिए डायमीटर दिया, कितना दिया है डायमीटर? 10.5 सेंटीमीटर। तो हम रेडियस फाइंड आउट कर लेंगे जो हाफ ऑफ द डायमीटर होता है। तो आपको इसे सिंपल बाय 2 के फॉर्म में लिखना है, ठीक है। और ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करना है, हमें कैलकुलेशन को आसान बनाना है। तो यहां से डायमीटर से रेडियस आ चुका है। अब देखिए ना, अंदर की तरफ से इसे टीन प्लेटिंग करना है, मतलब बात किसकी होगी? सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर। और इसका हमें एरिया कैसे मिलेगा सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर का? देखिए उसके लिए फॉर्मूला है। सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है? इट इज 2πr², ओके। ये फॉर्मूला देगा अंदर का एरिया जहां हमें टीन प्लेटिंग करना है। और लेकिन हमारा टास्क क्या है, टारगेट क्या है? कॉस्ट फाइंड करने का। और कॉस्ट फाइंड करने के लिए हमें अंदर का कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट करना जरूरी है यूजिंग दिस फॉर्मूला। तो चलिए सबसे पहले हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। 2 ऐसे ही रखिए। पाई की वैल्यू होती है 22/7 इंटू आर फॉर रेडियस, या स्क्वायर है तो रेडियस 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 10.5/2 इंटू 10.5/2, ठीक है। या कैलकुलेशन पे ध्यान देना है, आसानी से कैसे कैलकुलेशन हम कर सकते हैं। देखिए ना, ये 2 कैंसिल हो गया इससे, ठीक है। उसके बाद ये 2 1 हो गया, 22 को कैंसिल करेगा 11 टाइम्स। या लिख लेना हमें 11 इंटू, सबसे पहले हमें बाय 7 लिखना पड़ेगा, 11/7, देन इंटू। अब देखिए बच्चों 10.5 रह गया है। यहां से अगर डेसिमल हटा देता है तो और भी आसान हो जाएगा कैलकुलेशन। तो 10.5 को कैसे लिखेंगे? 105/10 इंटू 105/10, ओके। तो डेसिमल की झंझट यहां खत्म हो जाएगी। ये क्या दे रहा है? ये पूरे टर्म जो मल्टीप्लीकेशन में ये दे रहा है इनर कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल बॉल, क्लियर। लेकिन टारगेट क्या है? कॉस्ट फाइंड करने की। और कॉस्ट में क्या दिया है? ₹16 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। अब देखिए बच्चों, या कॉस्ट फाइंड करने के लिए सबसे पहले तो इसका मीनिंग समझना पड़ेगा। अगर कॉस्ट बोला था ₹16 पर मीटर स्क्वायर, तो 16 से इसे ही मल्टीप्लाई कर लोगे तो कॉस्ट आ जाएगा। लेकिन यहां ₹16 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर बोला है, तो कैसे निकालेंगे? ये हो गया सीएसए, ठीक है ना। डायरेक्टली हम इसको कैलकुलेट ना करते हुए हम कॉस्ट की वैल्यू मींस कॉस्ट निकाल लेते हैं। कॉस्ट के लिए क्या होगा? देखिए कॉस्ट ऑफ टीन प्लेटिंग, कॉस्ट ऑफ टीन प्लेटिंग, ठीक है, इज इक्वल टू क्या है? 16 पर 100 मीटर स्क्वायर है ना।
तो जो भी आपका CSA का कैलकुलेशन आया है, इस कैलकुलेशन को आप 16/100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और बाकी कैलकुलेशन आगे करेंगे। ठीक है, देखिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ 11/7 इंटू 105 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 105 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 16/100 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब हमें लिखना पड़ेगा 16/100। चलिए ये हम जा रहे फाइनल आंसर की और कैलकुलेशन पे ध्यान देना है। अब देखिए बच्चों क्या क्या होगा, यहाँ 105 और 10 दोनों 5 के टेबल में आते तो 5 2 जा, ये कितना होगा 5 2 जा 5 1 जा, 21 टाइम्स कट रहा है ये। ठीक है, वैसे ये भी कटेगा 5 2 जा और ये 5 21 जा, क्या 21 7 के टेबल में आता तो इसे भी कैंसिल कर लीजिए 3 टाइम्स। अब जो रिमेनिंग टर्म है ना उसे लिख लीजिए, एक ही इसमें सारा कैलकुलेशन नहीं करना है, एक स्टेप ज्यादा लिखना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होना चाहिए। तो क्या रह गया हमारे पास 11, ठीक है, यहां से 3 रह गया, यहां से रह गया 21 इंटू 16 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 4 और इंटू 100। ठीक है, अभी और आगे कैलकुलेशन करेगा, ये सबसे सही तरीका है, एक ही इसमें सारा कैलकुलेशन नहीं करना है, एक स्टेप ज्यादा लिखिए ताकि मिस्टेक ना हो। देखिए ना 4 1 जा 4 4 जा 16 होता है, इसे भी कैंसिल कर दीजिए। अब डिवाइडेड बाय 100 ये मत कीजिए कैलकुलेट, 100 या 10 डिनोमिनेटर में उसे कट मत कीजिए, ये कैलकुलेशन को आसान बनाता है, या डिवीजन का पार्ट जो है कैलकुलेशन का वो नहीं करना पड़ता है। तो क्या करेंगे हम, सिंपल मल्टीप्लाई कर दीजिए चारों टर्म को, तो क्या होगा देखते हैं 21 इंटू 4, 21 इंटू 4 होगा 84। ठीक है, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना है 84, इंटू 3 कर दो उसे, इंटू 3 कर देते, 3 4 जा कितना हुआ 12, 1 बैलेंस 8 3 जा 24 प्लस 1 25। ठीक है, ये तीनों का मल्टीप्लीकेशन कितना है 252। इसे फिर से 11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, क्या होगा 11 से मल्टीप्लाई कीजिए, 11 2 जा 22, 2 बैलेंस 11 5 जा 55 प्लस 2 57, 5 बैलेंस 11 2 जा 22 प्लस 5 27। कितना आंसर आया सबका मल्टीप्लीकेशन, हमारा सबका मल्टीप्लीकेशन आया 2772 डिवाइडेड बाय 100। जब किसी भी नंबर में 100 से डिवाइड करना है तो क्या करेंगे हम, राइट टू लेफ्ट, या 2 0 है ना इसलिए 2 डिजिट के बाद आपको डेसिमल लोकेट कर देना है, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट 1 डिजिट 2 डिजिट, ये हो गया 0.72। तो कितना कॉस्ट आ रहा है हमें टिन प्लेटिंग के लिए, ₹27.72। ओके, तो यहां लिख लेंगे फाइनल आंसर ₹27.72 इज द कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग। ओके, जो भी हेमिस्फेरिकल बाउल से टिन प्लेटिंग के लिए इतना कॉस्टिंग लगेगा। ओके, होप सो कैलकुलेशन समझ में आ चुका होगा। चलिए नेक्स्ट आगे का क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब यहाँ इस क्वेश्चन नंबर 6 में ध्यान दीजिएगा, वर्डिंग, क्वेश्चन को कम से कम 2 बार रीड करना है आपको, और जो भी टर्म्स दिए उसे अच्छे से समझ लेना है। फाइंड द रेडियस ऑफ स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर। कोई स्फीयर है, स्फीयर बोला है, ध्यान में रखिए, हेमिस्फीयर नहीं बोला है। कोई स्फीयर है, उसका रेडियस क्या होगा अगर उसका सरफेस एरिया 154 सेंटीमीटर होगा। दिया क्या है, सरफेस एरिया दिया है, कितना है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड क्या करना है, रेडियस क्वेश्चन मार्क बोला है। ठीक है, अब देखिए स्फीयर का सरफेस एरिया बोलो, कर्व सरफेस एरिया बोलो, दोनों एक ही बात होती है। ये चीज आप नोट डाउन करके रख लीजिए, क्योंकि जितना कर्वेचर पार्ट है उतना ही टोटल सरफेस एरिया रहेगा। तो टोटल सरफेस एरिया एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज ऑलवेज सेम। तो यहां हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, यार सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर। अब सरफेस एरिया कितना दिया 154, ओके 4 वैसे ही लिखेंगे हम। पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 इंटू आर फॉर रेडियस, जो कि हमें फाइंड आउट करना है, तो आर स्क्वायर वैसे ही लिखना है, कुछ नहीं करना है। ये टर्म्स को इधर शिफ्ट कर दो, डिनोमिनेटर वाला टर्म कहा जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ लेफ्ट हैंड साइड वाले टर्म से, और जो भी टर्म न्यूमरेटर में वो डिवीजन में चले जाएगी। ठीक है, इज इक्वल टू आर स्क्वायर वैसे लिखना है। अब देखिए 22 11 के टेबल में आता है, 11 2 सा, और 154 भी 11 के टेबल में आता है, 1 सा 4 सा, या फिर क्या करेंगे हम 2 1 सा 2 7 सा,
तो आर स्क्वायर कितना आ जाएगा हमारा, देखिए 7 इंटू 7 49 और डिवाइडेड बाय ये 4। तो आर क्या हो जाएगा, दोनों का स्क्वायर रूट ले जाएंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर आर रह जाएगा, और स्क्वायर रूट ऑफ 49 कितना होता है 7, और 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2। तो आर कितना हो जाएगा 7/2 मीन्स 3.5 सेंटीमीटर। ये आ गया आपका रेडियस ऑफ स्फीयर। होप सो बच्चों कैलकुलेशन बहुत आसान तरीके से जो हमने सॉल्व किए समझ में आ चुके होंगे। आगे के क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।